आप सभी को प्रणाम। मैं जय भारत कहना चाहती हूँ। ये माटी के दहिया में माटी में मिली हैं, फिर सोने के गहना का होई। ये मिट्टी है बंधुओं, मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये माटी है और ये माटी है, ये हम भी माटी हैं, ये पूरे दुनिया माटी है। और माटी की कीमत को आप लोग अगर समझेंगे, कहते हैं इस मिट्टी की इतनी बड़ी कीमत है। इस मिट्टी की हिफाजत करने के लिए किसान रात दिन अपने खेत में हल चलाने का काम करता है। अगर इस मिट्टी की जरा सा ताकत खत्म हो जाती है तो इसमें उर्वरा डाल करके, तमाम इस तरह दवाइयाँ डाल करके इस मिट्टी की ताकत को इतना बरकरार करता है कि ये ताकतवर रहे। और अगर ये ताकतवर रहेगा तो इतना अनाज पैदा होता है और जिससे हमारे देश और पूरे दुनिया के लोग अनाज खाते हैं। ये मिट्टी की वो ताकत, ये मिट्टी की ताकत मैं आपको कितना बताऊं। ये मिट्टी, यही आपका बदन भी मिट्टी में है। ये पंच तत्वों का बना हुआ, सबसे ज़्यादा इसमें मिट्टी लगा हुआ है और मिट्टी में मिल जाना है। तो माटी की सम्मान, माटी की इज्जत और माटी का हिफाजत करना आपका फर्ज होता है। माटी की इज्जत को करना, क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ लोग पहले लोग कहते थे, कुछ लोग हमारे यहाँ एक मोहरा बनाए थे कि भैया जिसको हम छू देते हैं माटी भी सोना बन जाता है। तो लोग कहते थे ऐसे, अरे आप इतनी जागृत हैं, आप माटी को छू देते हैं सोना बन जाता है। आप माटी जो छू देते हो माटी भी सोना बन जाता है। अरे जब माटी को छूने से सोना बन जाता है, उस आदमी को आप ताकतवर मानते हो, तो विचार करो अगर सारी दुनिया को छू दे और सबके सब लोग सोना बन जाए, और सोना जब बन जाएगा तो सोना में न चावल पैदा होगा, न गेहूं पैदा होगा, न मटर पैदा होगा, न साबुन पैदा होगा, न पानी पैदा होगा, न कुछ पैदा होगा। तो धरती कितने मिनट में खत्म हो जाएगी। आप क्या खाओगे, कहाँ सोओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे। तो सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई चीज़ है तो वो माटी है। भगवान करे माटी को, सोना को छूने से माटी बन जाए और माटी को छूने से सोना ना बन जाए। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं, सोना नहीं पहनोगे, गाना नहीं पहनोगे तो भी जी सकते हो, लेकिन अगर आप मट्टी नहीं रहेगी तो आप एक मिनट नहीं जी सकते हो। क्योंकि बिना माटी का कुछ पैदा ही नहीं हो सकता, ना अनाज, न गेहूँ, न चावल, ना आपका ये फल फ्रूट सब्जी साग, हवा ऑक्सीजन सब नहीं रहेगा। तो इस मिट्टी का ही और इस मिट्टी के मान सम्मान के साथ और इस मिट्टी की हिफाजत करो। और ये मिट्टी भी आपका, ये शरीर भी मिट्टी से बना है, इसका भी हिफाजत करो। इसके हिफाजत करने में आपको सत्य बोलना होगा, सच्चाई बोलना होगा और अच्छे रास्ते पर चलना होगा। और इस मिट्टी की हिफाजत करने में इसका नदियों में ना ज़्यादा जाना पाए, आप बाढ़ को बनाइए। और इस मिट्टी में अगर कोई उर्वरा तत्व कमी आ जाती है तो आप खाद कंपोस्टर्स बना करके, तमाम ऐसे चीज़ बनकर इसकी ताकत को बरकरार रहो। ये मिट्टी है, इसकी चंदन की खुशबू है। ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी में रामचंद्र जी खेले थे, वही मिट्टी है जिसमें कृष्ण में खेले, वही मिट्टी है जिस मिट्टी में तथागत गौतम बुद्ध ने खेला। और ये वही मिट्टी है। कभी सोने पर किसी को खेलते देखा है? सभी लोगों ने मिट्टी का खिलौना बढ़ता है और मिट्टी का लोग घोड़ा बनाते हैं, मिट्टी का बच्चे हाथी बनाते और मिट्टी में लौटते। सोना पर बस बिछा दो और बच्चे को कह दो उसी पर खेले, सारा बदन कट जाएगा, उसको तमाम बीमारी हो जाएगी, बदन में दर्द कई जगह होने। लेकिन मिट्टी पर जब लोग खोदते हैं, पहलवान बनते हैं, तो माटी का कीमत आप लोग ज़रूर बरकरार रखिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। लोग कहते थे कि माटी, एक राजा थे, मैं आपको कहानी बताऊँ। एक राजा थे और उनको बड़ी लालच रहती थी कि मेरे पास इतना सोना हो जाए, इतना सोना हो जाए, मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाता अगर मेरा सब कुछ सोना हो जाता। तो एक दिन उन्होंने सपना देखा और सपने में फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा कि राजन, आप जो चाहते हो कि सब सोना हो जाए, आप इतनी अच्छी भक्ति करते हो, आपकी भक्ति से मैं खुश हूँ, आपको क्या चाहिए? तो राजन ने कहा कि हमारा पूरा देश सोना हो जाए। तो महाराज की बात सुनकर के, राजा की बात करके उस फरिश्ते ने सपने में कहा कि हो तो जरूर जाएगा, लेकिन जिसको आप छुओगे वही होगा, जिस जहाँ आप पैर रखोगे वहाँ सोना हो जाएगा, जिस वस्तु को छू दोगे वो सोना हो जाएगा। राजन बहुत खुश हुए और खुश होकर के कहे कि ठीक है प्रभु, आपकी कृपा महान है। और सुबह जल्दी से उठे, दातुन मंजन करने के बाद
अपना कार्यक्रम चालू किए कि मैं अब याद आया फरिश्ता की बात याद करके प्रणाम करके नमस्कार करके अंतरात्मा में अपने काम चालू किए और कहे मेरे लिए पानी लाओ। जो ही पानी आया और उस गिलास को छुआ कि वो गिलास नहीं गिलास को छुआ और गिलास सोना हो गया। और जब सोना हो गया तो अब बहुत खुश हुए क्योंकि इसमें पानी नहीं था, केवल खाली गिलास को छुआ था। सोना हो गया, खुश हो गए। कहे 1 मिनट, अपने मंत्रियों से बोले कहे 1 मिनट आप लोग रुके, मैं आ रहा हूँ। और दौड़ते दौड़ते अपने बागीचे की तरफ गए और जब अपने बागीचे की तरफ गए तो सारे बागीचों को छुआ, सब के सब सोना हो गया। जितने फर फरे थे सब सोना हो गया। बहुत खुश हुए। लेकिन छूते छूते सारे अपने राज्य के बहुत चीज़ों को छू दिया, सबसे सब सोना बनता जाता, ये खुश होते जाते। इनको प्यास और भूख खूब लगी और जब प्यास भूख खूब लगी तो इन्होंने अपने नौकर से कहा कि भोजन और पानी लेकर आओ। और जब भोजन और पानी आया, जो ही पानी को हाथ लगाया वो भी सोना बन गया। भोजन को जो ही हाथ लगाया वो भी सोना बन गया। अभी खाएं क्या? प्यास से भूख से तड़पने लगे। जो भी छूते थे वो भोजन सोना बन जाता था। जिसको भी पढ़ते छूते थे, मंत्री को छुआ वो भी सोना बन के खड़ा रह गया। एक छोटी सी इनके पास बच्ची थी, एक ही बच्ची थी, बहुत प्यार करते थे अपनी बिटिया से। बिटिया दौड़ते हुए आई, पापा पापा, और पापा करते हुए जो ही गोद में गई वो भी उसको छुए और छूते ही वो सोना बन गई। अर्थात सोना बनने का मतलब कि वो मूर्त बन गई, प्राण ही नहीं रह गया। अब लगे रोने लगे, चिल्लाने, भूख से तड़पने लगे, प्यास से तड़पने लगे। सबके सब रानी उनकी दौड़ती, उसको भी कहे नहीं नहीं मुझको मत छूना। रानी ने कहा अरे मेरे बच्चे को लाओ, क्या हो गया? वो भी सोना बन गई। अभी रोने तड़पने लगे और रात लगे पूजा पाठ तपस्या करने। वो फरिश्ता फिर प्रकट हुआ। उस फरिश्ता ने कहा राजन, आज आपको पता चला कि सोना की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता है तो पानी रखता है, अन्न रखता है। और पानी अन्न अगर पैदा होता है तो मिट्टी से पैदा होता है। तो सबसे महान और सबसे पवित्र मिट्टी हुआ करती है और ये वो मिट्टी है। अपने देश की मिट्टी की मान शान को आप बचा के रखिए, अपने घर की सम्मान को बचाइए और इज्जत को बचाइए। यही मिट्टी हमारे देश की और पूरे विश्व की शान है और इस मिट्टी को आप जरूर बचाइए, मिट्टी के सम्मान को बचाइए। और मिट्टी के सम्मान, ये बदन भी माटी के दहिया में माटी में मिल जाई, ये माटी के सोने के गहना का होगी। ये बदन की भी सम्मान को बढ़ाओ, अपने जवान को सत्य बोलो, सच्चाई बोलो। आज लोकतंत्र का बिगुल बजा हुआ है, नेता मंचों पर झूठ बक 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 करने का काम करा, लेकिन उसे पता नहीं कि अपनी जमीर, अपनी मिट्टी को बेचने का काम करा। और जिस दिन आपकी मिट्टी और जमीर बच गई उस दिन बंधुओं कुछ नहीं रह गया। तो अपनी मिट्टी और अपनी मान सम्मान को बचा के रखो। ये माटी का चंदन की ये माटी है, ये महान माटी है। इसी माटी को बच्चे बचपन में खाते हैं, खूब तंदुरुस्त बनते हैं। ये माटी की कीमत आप लोग समझे और माटी की जरूर सम्मान करें। मैं यही कहना चाहती हूँ। सोने से आप लोग इतना ललायत मत बनिए, मगर अपनी मिट्टी की उर्वरा और अपनी मिट्टी की ताकत को समझे और मिट्टी को बचाइए। देश बचाइए, राष्ट्र बचाइए, जीव को बचाइए, पेड़ को बचाइए, वृक्ष को बचाइए। अगर मिट्टी बच गई तो सब कुछ बच गया। मैं यही जय भारत आप लोगों से कहना चाहती हूँ। आप लोग की जैसी राय होगा तब से बताइए। तब तक के लिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ।